गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका एर्थ क्लास का सेकंड चैप्टर चल रहा था साइंस का, जिसमें हम लोग केमिकल मेथड्स के पहले देख लिए थे। अब देखते हैं केमिकल मेथड्स जो प्रिजर्वेशन के नए जो तरीके होते हैं घरों में जो है यूज होते हैं फूड को जो है सेफ़ रखने के लिए। उसमें एक केमिकल मेथड भी है। केमिकल मेथड पहले देख लेते हैं। कह रहा सॉल्ट्स एंड एडिबल सॉइल्स oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganism। कह कि सॉल्ट होते हैं और एडिबल आयल्स होते हैं जो खाने वाले तेल होते हैं, और सॉल्ट होते हैं, नमक होते हैं। आर द कॉमन केमिकल्स जो हैं कुछ कॉमन केमिकल्स होते हैं जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनका हम लोग यूज करते हैं चेक करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को। ठीक है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। ठीक है, कह रहा बी एड सॉल्ट आर एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। वी ऐड सॉल्ट, हम लोग सॉल्ट को उसमें डालते हैं। एसिड प्रिजर्वेटिव्स जो एसिड आते हैं प्रिजर्वेटिव्स के, उसको डालते हैं किसमें, पिकल्स में, अचारों में। टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स का अटैक रोकने के लिए सोडियम बेंजोट एंड सोडियम मेटाबिसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। कह रहा है कि जो बेंजोट है और सोडियम मेटाबिसल्फाइड है वो जो है कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं ये सब। ठीक है, दीज आर आल्सो यूज इन जैम्स। इनका जो है यूज हम लोग जैम भी करते हैं, जैम में भी करते हैं। एंड स्पाइसेस टू चेक देयर स्पॉयलेज। और स्पाइसेस मतलब कि स्पाइसेस भी ऐसे ही जैम की तरह होता है, वो नाम अलग है, अलग अलग चीज़ों से बनता है ये जैम। तो जैम के कंटेंट्स अलग होते हैं, स्पाइसेस के कंटेंट अलग होते हैं। करेक्ट, टू चेक देयर स्पॉयलेज, देखने के लिए स्पॉयलेज देखने के लिए हम इन सब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, हम एक कॉमन सॉल्ट से भी कैसे प्रिजर्व करते हैं, कैसे सुरक्षित करते हैं। कह रहे कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। जो कॉमन सॉल्ट होते हैं वो प्रिजर्व किए जाते हैं मीट एंड फिश फॉर एजेस। मतलब कि मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए कॉमन सॉल्ट का हम लोग यूज़ करते हैं बहुत शताब्दियों से। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो मीट होते हैं और फिश होते हैं आर कवर्ड विथ ड्राई साल्ट, वो ड्राई साल्ट से कवर कर दिए जाते हैं टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया होता है उसको रोकने के लिए कि बैक्टीरिया ग्रो ना करे, बढ़े ना। सॉल्टिंग इज आल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड। कह रहे सॉल्टिंग इज आल्सो यूज टू प्रिजर्व, सॉल्टिंग का ही हम यूज़ करते हैं आंवला, रॉ मैंगोज और टैमरिंड में भी यूज़ करते हैं कि इसको प्रिजर्व रखने के लिए। फिर कह रहा है कि प्रिजर्वेशन बाय शुगर, कि जो प्रिजर्वेशन करते हैं शुगर का कैसे करते हैं। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वाइसेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। जो जैम्स होते हैं, जेलीज भी इसी तरह होते हैं, बनते हैं। स्क्वाइसेस भी ऐसे बनते हैं, कंटेंट्स तीनों के अलग अलग होते हैं। कह रहा कि आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर, ये प्रिजर्व किए जाते हैं शुगर के द्वारा, ताकि इनको सुरक्षित रखा जाता है। शुगर रेड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विथ इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया व्हिच स्पॉइल फूड। कह रहा है शुगर रेड्यूस द मॉइस्चर, शुगर जो होता है मॉइस्चर को रेड्यूस कर देता है, मॉइस्चर को कम कर देता है। कंटेंट, मॉइस्चर के जो कंटेंट्स होते हैं उनको कम कर देता है। व्हिच इनहेबिट इज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया व्हिच स्पॉइल फूड। इससे क्या होता है, इनहेबिट्स हो जाते हैं, मतलब कि जो है ग्रोथ उनका रुक जाता है बैक्टीरिया वगैरह का। व्हिच स्पॉइल फूड, जो कि फूड को स्पॉइल करते हैं। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन बाय ये शुगर हो गया। फिर आते हैं प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। Use of oil and vinegars prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment.
कह रहे कि हम लोग ऑयल का यूज़ करते हैं, विनेगर का यूज़ करते हैं प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए स्पॉयलेज ऑफ पिकल्स, कि पिकल्स स्पॉयल ना हो, वो बर्बाद ना हो। पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट, वो जो बैक्टीरिया होते हैं उसको ख़राब करने वाले उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते, रह नहीं पाते। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। चाहे फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, चाहे फ्रूट्स हों, चाहे फिश हों, चाहे मीट हो, कह रहा है कि आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड, प्रायः जो है इस मेथड के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है। ये प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कह रहा कि हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड आर यूज्ड। इसका मतलब ये है कि हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स में, मतलब कि कभी कभी हम गर्म करके उस चीज़ को, पर्टिकुलर गुड्स को, या फिर ठंडा रख के भी हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। वही कह रहा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड आर यूज्ड। कह रहा आपने घर पे अपने मम्मा को देखा होगा, अपनी मम्मी को देखा होगा कि जो है मिल्क होता है उसको बॉयल करती हैं। तो मिल्क होता है, जो दूध होता है उसको बॉयल करती हैं बिफोर इट इज़ स्टोर्ड आर यूज्ड, इसको यूज करने के लिए, मतलब कि करने से पहले या उसको स्टोर कहीं रखने से पहले उसको बॉयल करती हैं। बॉयलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बॉयलिंग होती है, जो उबालते हैं वो, तो उससे क्या होता है, कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मर जाते हैं, किल्स हो जाते हैं, मर जाते हैं। कह रहा कि सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, वैसे ही हम लोग अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, उससे उनका ग्रोथ, जो माइक्रोब्स का ग्रोथ है वो रुक जाता है। ठीक है। फिर कह रहा व्हाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल्ड। कह रहा कि मिल्क जो होते हैं, जो पैकेट में आते हैं, तो वो क्यों नहीं स्पॉइल होते, क्यों नहीं ख़राब होते वो। माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज़ पेस्चराइज्ड। हमारी मम्मी हमको बताती हैं कि मिल्क को पेस्चराइज किया जाता है। व्हाट इज़ पेस्चराइजेशन, कि अब बात होती है अगर पेस्चराइज करते हैं तो पेस्चराइजेशन है क्या, देख लेते हैं पेस्चराइजेशन क्या है। कह रहा है पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। कह रहा है कि जो पेस्चराइज है, मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। जो ये मिल्क आते हैं इनको हम बिना बॉयल किए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो है ऑलरेडी जो है ये बॉयल होता है, जिससे कई जो हार्मफुल डिजीज होते, मतलब कि जो है वायरसेस होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, वो डेड हो जाते हैं। कह रहा द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। कह द मिल्क इज़ हीटेड, मिल्क को जो है हीट कर दिया जाता है, गर्म कर दिया जाता है, टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस, लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पे, फॉर 15 to 30 सेकेंड, 15 से 30 सेकेंड तक जो है इस तरह से जो हीट होता है, करते हैं। एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, और तभी जो है उसको जल्दी से उसको जो है चिल्ड कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है, या तो उसको स्टोर कर लिया जाता है। कह रहा बाई डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, कि ऐसा करने से इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ, इससे ग्रोथ प्रिवेंट हो जाएगा, उनका जो है जो बढ़ना रुक जाएगा, ऑफ माइक्रोब्स, किसका बढ़ना रुक जाएगा, माइक्रोब्स का। कह रहा दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पैस्टियर, इट इज़ कॉल्ड पेस्चराइजेशन। कह रहा कि ये जो ये मेथड है, ये लुइस पैस्चर के द्वारा डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसको पेस्चराइजेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। कह रहा कि स्टोरेज एंड पैकिंग, स्टोरेज एंड पैकिंग क्या होता है। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स
टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। कह रहा है कि इन दिनों दीज डेज ड्राई फ्रूट्स, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, एंड इवन वेजिटेबल्स, और जो है सब्जियां भी, आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स। वो सोल्ड किए जाते हैं, बेचे जाते हैं सील्ड एयर टाइट पैकेट्स, एकदम सील्ड, पक्का सील्ड होता है, एयर टाइट पैकेट्स होता है, उसमें वो प्रिजर्व रहते हैं वो, टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के अटैक को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। फिर कह रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी कुछ पढ़ चुके थे। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में कुछ और देख लेते हैं, क्या कह रहा है चैप्टर ये टॉपिक। कह रहा है कि यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 एंड 7। हम लोग पढ़ चुके हैं बैक्टीरिया के बारे में, चाहे राइजोबियम हो चाहे जो है बैक्टीरियम हो, 6 में और 7 में पढ़ चुके हैं। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ माइक्रो नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट्स। कह रहा कि इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये इन्वॉल्व रहता है नाइट्रोजन के फिक्सेशन में इन लेगुमिनस प्लांट्स। जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे पल्सेस जो होते हैं, पल्सेस के जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं को लेगुमिनस प्लांट्स कहा जाता है। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोडल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स। कह रहे कि जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोडल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स। कह रहे कि याद करिए जो राइजोबियम लाइव्स होते हैं रूट में, रिकॉल दैट राइजोबियम लाइव्स इन द रूट नोडल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स, कि जो रूट नोडल्स में जो लेगुमिनस प्लांट्स में रहते हैं, फिगर 2.9 में दिखाया गया है, सच एज बीन्स एंड पियाज, जैसे कि बीन्स हैं, पियाज हैं, विच इट हैज़ ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कह रहे इसके साथ इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कभी कभी कह रहा है कि जो नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड, जो नाइट्रोजन होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। इसके थ्रू, एक्शन ऑफ लाइटनिंग के थ्रू। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेंस कांस्टेंट। कह रहा है कि यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, तो जो नाइट्रोजन है इन द एटमॉस्फेयर रिमेंस कांस्टेंट, एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट ही रहता है। यू मे वंडर हाउ, आपको जो है इससे अचंभा होता है कि ये ऐसे कैसे हो गया। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। चलिए इसको स्टडी करते हैं, अगले सेक्शन में इसको स्टडी करते हैं। ये है आपका रूट्स ऑफ ए लेगुमिनस प्लांट विथ रूट नोडल्स। इसमें रूट नोडल्स जो होते हैं उसी के बारे में बताया गया है। नाइट्रोजन साइकिल, कह रहा कि आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में जो हमारा है वातावरण है, इसमें जो है 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज ए पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स। कह रहा है कि नाइट्रोजन जो होता है एक इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक ज़रूरी भाग है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स। किसके तहत? पार्ट ऑफ प्रोटीन्स हों, चाहे क्लोरोफिल हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड्स हों, या फिर विटामिन्स हों, और विटामिन्स कह रहा है ये। फिर कह रहा है कि द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैनॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। कह रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन तो 78% होता है, लेकिन वो डायरेक्टली प्लांट और एनिमल्स के द्वारा नहीं लिया जा सकता, वो नहीं ले पाते डायरेक्ट जो है प्लांट और एनिमल्स। कह रहा है कि सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू
कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। करेक्ट, सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स, जो कि सॉइल में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं सॉइल में, फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो ये जो एल्गी होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, द एयर से निकाल के, एयर से खींच के वो जो है सॉइल में फिक्स कर देते हैं। वही कह रहे हैं नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड्स, एक बार अगर जो नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जा रहा है यूजेबल कंपाउंड्स में, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स, ये प्लांट्स के द्वारा यूटिलाइज कर दिया जाता है, मतलब कर लिया जाता है फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। जो इनका रूट सिस्टम होता है प्लांट्स का जो है, तो रूट सिस्टम से ये जो है खींच लेते हैं, नाइट्रोजन को खींच लेते हैं, ठीक है, रूट से। कह रहे नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। कह रहे कि नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसाइज ऑफ प्लांट, तो नाइट्रोजन यूज किया जाता है प्लांट को सिंथेसाइज करने के लिए, ऑफ प्लांट्स एंड प्रोटीन्स, सॉरी प्लांट प्रोटीन, जो प्लांट प्रोटीन को होते हैं उसको सिंथेसाइज करने के लिए होता है, एंड अदर कंपाउंड्स, और जो अदर कंपाउंड्स होते हैं उसको भी। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। कह रहे जो एनिमल्स होते हैं फीडिंग ऑन प्लांट्स, जो कि प्लांट्स पे फीड होते हैं, गेट दीज प्रोटीन्स, उनको भी ये प्रोटीन मिल जाता है, क्योंकि प्लांट में ये प्रोटीन रहता है तो उनको भी ये प्रोटीन मिल जाता है, एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स, और दूसरे नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी उनको मिल जाते हैं, जैसा कि 2.10 में दिखाया गया है, नीचे दिखाया गया है। अभी दिखा देते हैं, आपके पास बुक तो होगा, 2.10 देख लीजिएगा। कह रहा है व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्टेज इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन। कह रहा कि बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल, जो बैक्टीरिया और फंगी जो सॉइल में होते हैं, मिट्टी में होते हैं, कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्टेज, वो इस जो नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में ये चेंज कर देते हैं, टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन। इससे क्या होता है कि ये प्लांट जो है इसको दोबारा से यूज़ कर लेता है। फिर कह रहा है सर्टेन अदर बैक्टीरिया, कुछ जो और बैक्टीरियाज हैं वो कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस, इसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं कुछ पार्ट को, विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, जो कि फिर दोबारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर आर लेस कॉन्स्टेंट। इससे क्या होता है कि जो परसेंटेज होता है नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर आर लेस कॉन्स्टेंट, चाहे ज़्यादा हो या कम हो, वो कॉन्स्टेंट ही रहते हैं। तो ये रहा आपका चैप्टर सेकंड जो है, इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, वर्ड बाय वर्ड इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। साइंस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, ठीक है। थैंक यू।